नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। तो जातिगत सर्वे पर एफआईआर दर्ज हुई है। जी हां, लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है। सरकार के खिलाफ जाति आधारित सर्वे मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है। आईटी एक्ट और जातिगत भावना भड़काने के तहत मामला दर्ज हुआ है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। दरअसल एक नंबर से कॉल करके सर्वे किया जा रहा था, ऐसी जानकारी मिल रही है। सरकार के खिलाफ जातिगत सर्वे के इस कॉल से सनसनी मची हुई है। शासन के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए। जो प्राइम न्यूज के दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको ये ताजा अपडेट दे दूं, ये बड़ी जानकारी दे दूं कि शासन के निर्देश पर ये मामला दर्ज हो गया है और अब इस पर छानबीन की जा रही है। सरकार के खिलाफ जाति आधारित सर्वे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। आईटी एक्ट और जातिगत भावना भड़काने के तहत मामला दर्ज। लखनऊ के हजरतगंज थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। तो दरअसल एक नंबर से कॉल आ रहा था, जिसके बाद सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि उसमें कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप मतलब आम जनता से कि आप लोग किस तरह से सरकार की नीतियों को देखते हैं, क्या जो सरकार की नीति है वो सही है या नहीं है, या इसके अलावा जो ये ब्राह्मणों का मुद्दा गरमाया हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो ऐसी चीजें हो रही थी प्रदेश में। सर्वे किया गया तो पता चला कि गलत तरीके से ये चीजें फैलाई जा रही हैं। तो शासन के निर्देश पर मामला दर्ज हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से मैं दे रही हूं। सरकार के खिलाफ जाति आधारित सर्वे पर एफआईआर दर्ज हुई है। आईटी एक्ट और जातिगत भावना भड़काने का आरोप है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। तो जाति के आधार पर सर्वे करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ में जाति के आधार पर सर्वे हो रहा था, जिस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो जातिगत आधार पर सरकार के कामकाज, सरकार की नीतियों को लेकर फोन कॉल आ रहे थे। एक नंबर ये वायरल हो रहा है। एक नंबर से कुछ लोगों को कई आपत्तिजनक कॉल आ चुकी हैं। हजरतगंज थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। सर्वे करने वाली कंपनी और संगठन पर एफआईआर दर्ज हो गया है। सरकार के निर्देश पर यह मामला दर्ज हुआ है। अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि ये मामला अब मीडिया के संज्ञान में आ गया है और प्रमुखता से प्राइम न्यूज भी ये जानकारी आपको दे रहा है कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में ये मामला दर्ज हो गया है। दरअसल कुछ ऐसे सर्वे किए जा रहे थे कॉल के माध्यम से। सरकार के कामकाज, सरकार की नीतियों को लेकर उनसे प्रश्न किए जा रहे थे, आपत्तिजनक प्रश्न किए जा रहे थे। कई लोगों ने इसकी शिकायत की। शिकायत करने पर अब प्रशासन में खलबली मच गई। प्रशासन से शासन तक ये मामला पहुंच गया है और अब इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा जानकारी हम लेंगे। नितिन, ऐसा तो नहीं है कि ये जो जातिगत राजनीति है प्रदेश में वो पहली बार हुई हो। लगातार हम देखते हैं कि राजनीति में एजेंडा जो रहा है वो जातिगत नीति ही रही है। ऐसे में अब ये सर्वे का मामला सामने आया है, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, एक नंबर है जो कि 7447178543। बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश में या फिर लखनऊ में हम बताएं तो कई सारे ऐसे पत्रकार हैं और पत्रकारों के साथ साथ जो आम जनता है उन्हें फोन किया जा रहा था और फोन करके उनसे ये पूछा जा रहा था कि जिस तरह से अखिलेश यादव की सरकार में यादवों का कल्याण होता आया है, मायावती की सरकार में जाटवों का कल्याण होता आया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ की, क्या इनकी सरकार में ठाकुरों का कल्याण हो रहा है? और कहीं ना कहीं ये पूरा जो सर्वे है ये पॉलिटिकल सर्वे बताया जा रहा था और इस सर्वे में जो सवाल पूछे जा रहे थे इन्हें गोपनीय रखने की बात थी। जिनसे उसकी बात हो रही थी, जो कॉलर था जिससे उसकी बात हो रही थी, जिसका वो सर्वे ले रहा था, उससे इसे गोपनीय रखने की मांग भी कर रहा था कि आप ये जो हम सर्वे कर रहे हैं इसको गोपनीय रखिए। बताया जा रहा है कि उनसे सवाल पूछता था और सवाल पूछने के बाद उससे वो कहता था कि अगर आप सहमत है तो कोई एक नंबर जो बताता था और उस नंबर को प्रेस करिए, फिर आपका जो सर्वे है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से ये सवाल जो पूछे जा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, ठाकुरों के लिए काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें ब्राह्मणों का जो मुद्दा जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है वो उससे बहुत ही ज्यादा नितिन, लेकिन ये जो सर्वे है और जिस तरह से चीजें निकल कर आ रही हैं नितिन, इससे साफ लग रहा है कि एक एजेंडा था कि ब्राह्मणों को भड़काया जाए ताकि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोले, और ये सीधे सीधे राजनीति का मुद्दा है नितिन।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये राजनीति का मुद्दा है और जिस तरह से अब 2022 का चुनाव करीब आते जाएगा, इस तरह के और सारे कई और जो सर्वे हैं वो आते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि बीते दिनों भी इस तरह के जो सर्वे हैं वो लगातार होते रहे थे और इस बार ये सर्वे जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण राजनीति बहुत ज्यादा गरमाई थी। सबसे अहम बात ये है कि जो ये नंबर है, मैं अगर आपको दिखाऊं अपनी टीवी स्क्रीन पर, तो आप देखिए कि इस नंबर को जब हम डायल करते हैं तो यहाँ पर इस पे पॉलिटिकल सर्वे लिखकर आता है इस नंबर पे, और पॉलिटिकल सर्वे लिखने के बाद ये नंबर मिलता नहीं है और उसके बाद बताया जाता है कि ये जो नंबर है इसमें करीब 24 सेकंड की कॉल लोगों के पास आती है और 24 सेकंड की कॉल में उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या आप अखिलेश यादव जिस तरह से यादवों का कल्याण करते थे, मायावती में जाटुओं का काम होता था, और उसी तरह से क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुरों का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण राजनीति, जो ब्राह्मण जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज है, और वो ये पूरा जो मुद्दा है, इस मुद्दे को जो विपक्षी दल है वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि ब्राह्मण जो है, सभी ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के सरकार की कामकाज से या सरकार की नीति से नाराज हैं। देखिए ब्राह्मण वोट बैंक जो है करीब 17% से ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, तो एक अहम भूमिका निभाता है वो राजनीति में। लेकिन नितिन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पॉलिटिकल सर्वे लिखा रहा है इस नंबर के आगे, तो हो सकता है कि इसके पीछे बहुत कोई गहरी चाल छिपी हो जिसकी तह तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इस पॉलिटिकल सर्वे के बारे में अगर मैं बताऊं काजोल आपको, तो लगातार जिस तरह से लोगों के पास कॉल आई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर सक्रिय रहे हैं, उन विपक्षी दलों का नाम इससे जोड़ा गया है। चाहे वो कांग्रेस की बात हम कर लें या फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बात कर लें या मायावती बसपा की बात कर लें, इन सबका नाम उससे जोड़ा गया है कि इस तरह का सर्वे इन्हीं की तरफ से कराया जाता था। और ये एक कोशिश करी जा रही थी कि जो ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में उनको ये बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जो जनता है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की मौजूदा सरकार से नाराज है इस मुद्दे पर, क्योंकि वो ठाकुरों की ही सरकार है, ब्राह्मणों का काम नहीं हो रहा था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में जब ये मामला आया है तो शासन के आदेश पर 501A जो कि जो सेशन है, जो कि बताया जाता है कि उसमें हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज हो गया है और उसके बाद अब पुलिस या कार्रवाई के बाद पता चलेगा कि आखिर ये कॉल कहां से आ रहा था, इसे ट्रेस किया जाएगा किसके कहने पर, या फिर इसमें कोई राजनीतिक दल शामिल था या फिर कुछ और लोग इसमें शामिल होकर इस तरह का सर्वे करवा रहे थे। ये सारी जो चीजें हैं ये जांच का विषय है। नितिन, दर्शकों के लिए क्या एक बार फिर से आप डिटेल में बताएंगे कि कितने लोगों तक ये फोन कॉल गया है और कैसे पता चला कि इस तरह का कॉल आ रहा है? क्या कोई छानबीन की गई या किसी ने कोई शिकायत की? देखिए बीते अगर हम बताएं तो लगातार एक ये जो नंबर है काजल, अगर हम विस्तार से बताएं तो 7447178543 ये एक नंबर है। जब इस पे कॉल हम करते हैं या फिर इस पे हमारे पास इससे कॉल आती है तो इस पर साफ तौर पर अगर हम ट्रू कॉलर पे देखेंगे, जो कि एप्लीकेशन है जहां पर इस पे पॉलिटिकल सर्वे लिखकर आता है, और इस पॉलिटिकल सर्वे पर जब हम कॉल बैक करते हैं तो इस पर कॉल नहीं जाती है, सिर्फ वहां से कॉल आती है। दूसरी यह बात यह है कि करीब 24 सेकंड का ये सर्वे किया जाता है। बताया गया है कि लखनऊ की बहुत बड़ी संख्या जो आम जनता की है उसे कॉल किया गया है, पत्रकारों को कॉल किया गया है और उनसे ये पूछा गया है एक सर्वे की जिस तरह से आपको लगता था कि अखिलेश यादव की सरकार में यादवों का कल्याण हुआ है, मायावती की सरकार में जाटुओं का काम होता था, उसी तरह से क्या उत्तर प्रदेश में मौजूदा भाजपा की सरकार में खाली ठाकुरों का काम हो रहा है, ब्राह्मणों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ब्राह्मणों की बात नहीं मानी जा रही है। और अगर आप इससे सहमत हैं तो एक बटन, एक नंबर उनसे बोला जाता था कि इस नंबर को दबाइए, और नहीं सहमत है तो इस नंबर को दबाइए। देखिए नितिन, तो क्या ये कह दें, नितिन तो क्या हम ये कह दें कि अगला जो मुख्यमंत्री होना चाहिए उत्तर प्रदेश का वो ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए? देखिए जिस तरह से अगर हम देखें तो बीते कई दिनों से लगातार जो मामला गरमाया है, क्योंकि पितरू कांड में जिस तरह से विकास दुबे की एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर के बाद से कुछ और जो नेता थे या फिर अगर हम कहें कुछ और जो हिस्ट्री शीटर्स थे जो ब्राह्मण समुदाय से हैं, उनके ऊपर सरकार की सख्ती के बाद लगातार जो विपक्षी दल थे उसे अब बुनाने में लग गए थे। उसके बाद राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और उस शिलान्यास के बाद जिस तरह से विपक्षी दलों ने परशुराम भगवान के नाम पर राजनीति करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम 108 फीट की परशुराम भगवान की मूर्ति लगवाएंगे। मायावती ने कह दिया हम सत्ता में आएंगे तो परशुराम के नाम से अस्पताल और कॉलेजेस बनवाएंगे। तो उसके बाद जिस तरह से ब्राह्मण राजनीति उत्तर प्रदेश में गरमाई, तो उसको देखते हुए
कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी जगह जो है वो बनानी शुरू कर दी थी और ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछने लगे थे। तो जितने भी विपक्षी दल हैं वो ब्राह्मणों के मुद्दे को अब भुनाने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अपना कोई जो प्रत्याशी है वो मुख्यमंत्री का चेहरा जो होगा वो ब्राह्मण उतार सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल, यानी नितिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो पूरी तरीके से ब्राह्मणों के मुद्दों पर होने वाला है। नितिन, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी। नितिन, आप फील्ड में रहते हैं रोजाना, तो क्या ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है? ब्राह्मण क्या नाराज है वाकई या सिर्फ ऐसे अफवाह फैलाई जा रही है? देखिए, एक बड़े पैमाने पर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं जो कोशिश है विपक्षियों की वो यही है कि जो ब्राह्मण जो भटका हुआ ब्राह्मण है, जिसका विपक्षी कहते हैं कि ब्राह्मण भटका हुआ था, उसने बीजेपी को वोट कर दिया, उस ब्राह्मण को अपने खाने में खींचने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि ब्राह्मण कितना नाराज है कितना नाराज नहीं है, क्योंकि बीजेपी को अगर आप देखें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 10 से 12% का जो वोट बैंक है वो अहम वोट बैंक है और वो ब्राह्मणों का वोट बैंक है और बीजेपी के खाते में गया था। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो उस वोट बैंक को साधने में लगभग सभी विपक्षी दल लगे हुए हैं। बिल्कुल नितिन, यहाँ मैं रोकना चाहूंगी। मेरे साथ सदफ जाफर जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस नेता है। सदफ जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। और ये जो सर्वे का मामला सामने आया है, इस पर आप क्या कहेंगे सदफ जी? देखिए, ऐसा है, सरकार पूर्णतः हर मामले में फेल हुई है। ये जाति और धर्म के आधार पर ना बांटे सवाल पे चारा नहीं बचा है जी। ये हर तरह से देश के अंदर विभाजन करना चाह रही है। ये भी नीति जो है सक्सेसफुल है वो उसको जमीन पर नहीं उतार पाई है। यहाँ पर इनकी नीतियां कागजों पे है या अखबारों में इश्तेहार में है। इसलिए लगातार चाहे वो ब्राह्मणों के लिए जब ब्राह्मण मारे जाते हैं इसका भी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि किस हिसाब से ब्राह्मण मारे जा रहे हैं प्रदेश में। सदफ जी, लेकिन बेरोजगारी है। सदफ जी, माफ कीजिएगा बीच में रोक रही हूँ। सदफ जी, एक बात बताइए कि इस बार ब्राह्मणों का मुद्दा इतना ज्यादा क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, हत्याएं तो बहुत हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण मर रहा है या सिर्फ ब्राह्मण जो है उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, और भी तमाम मुद्दे हैं। विपक्ष और मुद्दों को भी उठा सकता है, सिर्फ ब्राह्मणों का कार्ड खेलने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, विपक्ष लगातार हर मुद्दे पे बात कर रही है। जौनपुर में आजमगढ़ में दलित हत्या होती है, सबसे पहले कांग्रेस की डेलीगेशन पहुंचती है, वहाँ पे जाकर हम बात करते हैं। महिलाओं का जहाँ तक मसला है, महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार जो है वो सरकार को घेर रही है। हम सरकार को हर मुद्दे पे, चाहे वो बेरोजगारी हो चाहे जाति आधार पर सर्वेक्षण हो, हम हर बात पे घेर रहे हैं। हमारा कहना सीधा सा ये है, रोटी कपड़ा मकान दवाई और पढ़ाई दीजिए, बाकी हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, कोई अपेक्षा नहीं है सरकार से। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारी जरूरतों को पूरा करिए। सदफ जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि विपक्ष जो है वो कोशिश कर रहा है कि प्रदेश की जनता को हर तरह की सुविधा मिल सके, विपक्ष की कोशिश है, आप ये कहना चाह रही हैं। सदफ जी, एक बात बताइए, जो सर्वे वाली बात सामने आई है कि एक नंबर से कॉल हो रहा है, लोगों को पूछा जा रहा है कि पहले सत्ता में कौन सी सरकार थी, उन्होंने इनका भला किया, फिर जो पहले सरकार थी उन्होंने उनका भला किया, ये ऐसी नफरत की भावना क्यों फैलाई जा रही है? आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नफरत की भावना किसी भी तरह से, जिस तरह से भाजपा फैला रही है, महारत उसी के पास है। ये इस तरह की नफरत की भावना कोई नहीं फैला सकता है सिवाय भाजपा के। आप ये कह रही हैं कि ये जो सर्वे किया जा रहा है ये भाजपा खुद कर रही है? सदफ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? प्रधानमंत्री जो है, देश का प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि कब्रिस्तान बनाम शमशान ये लड़ाई है, तो इस तरह की भाषा खुद प्रधानमंत्री अपने चुनाव प्रचार में बोल रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कोई? बिल्कुल सदफ जी, मैं रोकना चाहूंगी। गौरव मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गौरव जी, आखिर कौन है जो ये सारी चीजें कर रहा है? सर्वे के आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश क्यों हो रही है ब्राह्मणों को? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी संभावनाओं को तलाशते हुए विपक्ष जो है तोड़ने और फोड़ने की जुगत में लगा हुआ है। और चूंकि जातिगत राजनीति से ही इनका अस्तित्व खड़ा है, तो ये चाहते हैं किसी भी प्रकार से जातिगत फूट पड़े प्रदेश में, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। जबकि इनको ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2019 और 2017 में सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड सहमति दी थी भाजपा के पक्ष में, और वो आज भी उसी तरह से अनवरत कायम है।
आपको एक बात और जानकारी देंगे, यही समाजवादी पार्टी है जिसने अपने शासन काल में एक जाति विशेष के लोगों का सर्वे कराया और विभिन्न विभागों को उसमें शामिल किया। लेकिन यहाँ मेरे साथ गौरव जी सुनिएगा, गौरव जी सुनिएगा, सदफ जी मेरे साथ बनी हुई हैं, वो तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का ही काम है, बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है, उन्हीं की पार्टी कर रही है। नहीं, इसमें विशेषज्ञता समाजवादी पार्टी जैसे और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसे पार्टियों की है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई सदफ जी जवाब दीजिए नहीं है। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, उसी पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सदफ जी क्या सुन पा रही हैं आप मुझे? जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको। सदफ जी आपने गौरव जी को भी सुना होगा, जवाब दीजिए। बात कर रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास, सबका विनाश करने का काम किया है भाजपा ने, सिर्फ और सिर्फ विनाश का काम किया है। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, आज तबाही की कगार पे पहुंचा दिया है और आय में छुपे हैं जाति और सांप्रदायिक भावना बताकर। तो इस काम में जो भाजपा को महारत है वो और किसी को नहीं है जी। मैं फिर ऐसी बात को दोहराऊंगी, गौरव जी कुछ भी करने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। गौरव जी सब सुन लिया है आपने, जाति के आधार पर सर्वे हो रहा है, एफआईआर दर्ज की गई है, लोगों से कहा जा रहा है कि पिछली सरकार समाजवादी थी तो समाजवादियों ने यादवों के लिए बहुत कुछ किया, बसपा ने जाटवों के लिए बहुत किया है, लेकिन बीजेपी जो सरकार है यानी कि सत्ता में आप हैं तो आप ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक जाति विशेष को ध्यान में रख करके कभी काम नहीं करती। सबका साथ सबका विकास। तो आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप ब्राह्मण विरोधी हैं। ब्राह्मण की बात किसी पार्टी ने नहीं करी है कि ब्राह्मण के लिए 2022 में विपक्ष का भ्रम टूट जाएगा। 2022 में पूरी तरह से टूट जाएगा कि ब्राह्मण के साथ है। ब्राह्मण हमेशा सर्वे भवन तो सुखिना की बात करता है, वो किसी एक जाति विशेष के या एक पक्ष में एक विषय में बंद करके रहने वाला जाति नहीं है, जिस तरह से ये तोड़ने और फोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। सदर जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि हमने किसी के लिए भी पक्षपात की बात नहीं कही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा है कि ब्राह्मणों के साथ ये क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। हमारा कहना है हर किसी के लिए। देखिए सदर जी मैं आपकी जानकारी अगर दुरुस्त कर दूं तो कुछ दिन पहले से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, अब ब्राह्मण जो है वो मारे जा रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं। और देखिए विपक्ष में आप भी हैं, विपक्ष में समाजवादी पार्टी भी है, विपक्ष में बसपा भी है। मैं अखबार भी पढ़ती हूँ और न्यूज चैनल भी कभी कभार देख ही लेती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी पार्टी की लाइन में क्लियर कर रही हूँ। मेरी पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लियर है कि भाजपा ने साफ तौर पर सबका साथ सबका जो बात करते थे उसका सिर्फ सबका विनाश। बिल्कुल, यानी कि सदर जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है वो लगातार पूरे प्रदेश के हित में काम कर रही है और आगे करती रहेगी, उनका भला चाहती है। बिल्कुल सदर जी आपका बहुत शुक्रिया, गौरव जी आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से जातिगत सर्वे पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो बौखलाहट चारों तरफ देखने के लिए मिल रही है, विपक्ष बसता हुआ नजर आ रहा है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये जो सारे चीजें हैं वो विपक्ष के अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता है। मेरी सहयोगी मोनिका लगातार मेरे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है। मोनिका, हमने अभी कमेंट लिए हैं, हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़े थे, कांग्रेस की नेता भी जुड़ी थी, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई मोनिका यही है कि काफी दिनों से ब्राह्मणों के मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है, ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह की खबर उठती है कि एक जातिगत सर्वे हो रहा है। इस खबर के मायने समझे उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती है और इस तरह की जब खबर उठती है तो सनसनी फैलना लाजमी है। अब लखनऊ में इस तरह का सर्वे होता है, जातिगत आधारित सर्वे होता है और इस सर्वे में फोन करके लोगों से पूछा जाता है कि क्या आप जो प्रदेश सरकार है उसके कामकाज से खुश हैं, क्या प्रदेश सरकार किसी विशेष जाति या धर्म के लोगों के लिए काम कर रही है। ये तमाम तरह के सवाल जो है सरकार के खिलाफ जाते हुए किए जाते हैं। वो नंबर मैं आपको बता देती हूँ जिस नंबर से कॉल की जा रही है काजोल, 7447178843। इस नंबर पर जब बैक कॉल की जा रही है तो इस पर पॉलिटिकल सर्वे लिखा आ रहा है और
कोई भी फोन नहीं उठा रहा है या तो फिर कॉल नहीं लग रही है। इस तरह के मामला जो है वो पूरा सामने आ रहा है। और इस पूरे मामले में अब शासन के निर्देश पर आईटी एक्ट और जातिगत भावना भड़काने के मामले में केस दर्ज किया गया है। सेक्शन 501 ए के तहत मामला जो है दर्ज हुआ है। अब आप इन तमाम चीजों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि आपने बातचीत की तमाम कांग्रेस या फिर बीजेपी का पक्ष लिया तमाम नेताओं का, तो जहां बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जी विपक्ष की तरफ से ये सब किया जा रहा है और विपक्ष वही ये कह रहा है कि ये जो है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए फिलहाल सच्चाई तो ये है कि फिलहाल अभी जांच का विषय है कि किसकी तरफ से ये सर्वे देखिए किया जा रहा है। जांच तो की जा रही है और आगे इस पर जांच की भी जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल हो सकता है, बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन मोनिका, बात सिर्फ ये है कि आम जनता को इस तरह की राजनीति में क्यों घसीटा जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो जातिगत राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे जातिगत भावना आहत हो रही है, ब्राह्मण और भड़क रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी ब्राह्मण भड़क रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए थे। बिल्कुल काजोल, देखिए ये तो रीत है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती है। और जब इस तरह की जो खबरें हैं वो लखनऊ, राजधानी लखनऊ से सामने आती है तो उस पर सियासत होना लाजमी है। और इस खबर के मायने आप अच्छी तरह भलीभांति समझती होंगी कि जब एक जाति विशेष के बारे में पूछा जाता है सरकार के लिए कि क्या सरकार किसी जाति विशेष के लिए काम कर रही है, क्या इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्या आप इन लोगों से खुश हैं, क्या इस सरकार से आप खुश हैं, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे की सच्चाई क्या है इसकी तो फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन जहां तक चीजें नजर आ रही है, हो सकता है कि ये साजिश हो या फिर जिस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है कि खुद बीजेपी ही इसकी कर्ता धर्ता भी हो सकती है। बिल्कुल मोनिका, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो जाति के नाम पर राजनीति फैलाने की कोशिश हो रही है। मेरे सहयोगी नितिन लगातार मेरे साथ बने हुए लखनऊ से। नितिन, आपने सब सुना, यहाँ पर नेता भी जुड़े, पक्ष और विपक्ष दोनों के, मेरे सहयोगी मोनिका भी जुड़ी थी, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। देखिए नितिन, क्या ये भी हो सकता है कि राजनीति जो पार्टियां हैं उनका कोई इसमें लेना देना ही ना हो, कुछ शरारती तत्व ऐसे हों जो ऐसी चीजें कर रहे हों? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के कई और जगहों पर ये कॉल करी गई है और उस कॉल में जिस तरह से बीती सरकारों का नाम भी लिया गया है, तो उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद ये किसी राजनीतिक दल का ना हो या फिर कोई ऐसा कोई और संगठन हो या कुछ ऐसा हो जो सर्वे करा रहा हो, क्योंकि उसमें अखिलेश यादव के कार्यकाल का भी नाम लिया गया है, उसमें मायावती के कार्यकाल का भी नाम लिया गया है। तो ऐसा ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा जो सर्वे जो कराया जा रहा है ये किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं कराया जा रहा होगा, कोई और ऐसा संगठन है जो इसके पीछे काम कर रहा होगा, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन काजोल, सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं अब ब्राह्मण, जातिवाद, इन सब मुद्दों के बीच में शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार इस वक्त जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति जो है वो बदहाल होती जा रही है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो जो और अन्य प्रॉब्लम्स हैं, अन्य समस्याएं हैं, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें महंगाई है, इन सारी समस्याओं को कहीं ना कहीं दरकिनार करके जो जातिगत राजनीति, क्योंकि हर पार्टी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, बिल्कुल जो वोटर है उसको अपने साधने में किसका फायदा कितना होता है तो उसको साधने में वो लग गया है। बिल्कुल नितिन, लेकिन जहां एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, अगर हम विकास चाहते हैं प्रदेश का, तो हमें जातिवाद के जो मुद्दे हैं इनसे हटकर हमें जो आम मुद्दे हैं, जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, उस पर ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। नितिन, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी मुझ तक साझा करने के लिए। तो लखनऊ में जाति के आधार पर सर्वे हुआ जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ऐसा हो रहा है या कुछ शरारती तत्व हैं, ये कहना अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि चीजें अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत चीज है, क्योंकि हम विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाएंगी अगर इसी तरह से जाति और जाति के नाम पर भावनाएं भड़काने की कोशिश हो। और मनीष शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता इस पर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचा है, जिसके नाते से हताश और निराश मुद्दा विहीन विपक्ष प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन करके अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। जिनकी सरकारों के समय में योजनाएं धर्म के आधार पर आती थी, आतंकवादियों तक को छोड़ने की पैरवी धर्म के आधार पर होती थी, आज वो हताश हैं।
कुछ लोग बसें राजस्थान से भेजते थे, आज कॉल भी राजस्थान से आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जाति और धर्म की राजनीति को ठुकरा दिया है, विकास की नीति को अपनाया है और उत्तर प्रदेश में जो सर्वांगीण विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से विकास की नीति को चुनने वाली है, जाति और धर्म की राजनीति को ठोकर मारने वाली है। इसलिए जो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, समय आने पे जनता ही उनको जवाब देगी। समाजवादी लोग तो हमेशा से समाज के विकास की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं और समाज के हर वर्ग के विकास की बात करते हैं। समाजवादी लोग कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। इस देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति कौन करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि आपके पास 1-1.5 साल बचा है, कुछ तो काम कर लो। जनता को 22 में तो वैसे ही बाईसाइकिल आ जाएगी, तो जब सरकार आपकी चली जाएगी 22 में, तो आप जनता के लिए कम से कम फेस सेविंग के लिए कुछ तो कहने को होगा ना कि आपने एक काम किया। इसलिए जनता के भले के लिए एक आध काम कर लो। सरकार तो 22 में आपकी आनी नहीं है, चाहे कितना भी कुछ कर लो, आपकी सरकार अब आने वाली नहीं है। जनता आपसे ऊब चुकी है। तो इस पूरे मामले पर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और आपने सुना भी, लेकिन अभी तक मामला तो दर्ज हो गया है लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं।